नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए पेपर 2 का मॉडल सेट संख्या 11 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले 10 मॉडल सेट दिया जा चुका है। साथ ही दोस्तों क्लास भी लेना अब शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें। साथ ही वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 10 के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अवशिष्ट प्रबंधन नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है, यह नियम भवन निर्माण एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर लागू होता है। बी में है, इस नियम के अंतर्गत अवशिष्ट उत्पादनकर्ता 20 टन प्रतिदिन व 300 टन प्रति महीने या उससे अधिक अवशिष्ट का निर्माण करेगा तो उसे स्थानीय निकाय से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अवशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार ये दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में कचरा प्रबंधन नीति के तहत घरेलू गीला कचरा किस रंग के डिब्बे में रखा जाता है? ए में है नीला, बी में है लाल, सी में है पीला और डी में हरा। तो यह नीले रंग के डिब्बे में रखा जाता है। तीसरा है, पराली का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। पराली यानी कि पुआल, तो इसका व्यावसायिक उपयोग ए में है कागज और पैकेजिंग सामग्री में, बी में है बिजली उत्पादन में, सी में है खाद बनाने में और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इससे कागज और पैकेजिंग की सामग्री बनाए पैकेजिंग उद्योग में इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे जैसे ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है। सी है खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पराली प्रबंधन योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में, इस योजना के तहत पराली का भूसा बनाया जाता है तथा इसे खेतों में मिला दिया जाता है, यानी कि इसको खेत में ही मशीनों के द्वारा भूसा बना के उससे खेत में मिला दिया जाता है जिससे खाद की प्राप्ति हो सके। और दूसरा आप बी है, पराली से भूसा बनाया जाता है तथा इसे गौशाला में भेज दिया जाता है। तो इसका दोनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस में सुधार हेतु है? ए में है जल की गुणवत्ता, बी में है जल का वेग, सी में जल की प्रचुरता और डी में है जल के तापमान। तो जल की गुणवत्ता में सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, शहर भारत में कौन सा शहर सर्वाधिक ई कचरा पैदा करता है? ए में है मुंबई और दिल्ली, बी में है कोलकाता और चेन्नई, सी में है बंगलौर और हैदराबाद और डी में है भोपाल और कानपुर। तो मुंबई और दिल्ली में। पांचवा क्वेश्चन आपका छूट गया। पांचवा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? ए में एस्बेस्टस, बी में डीडीटी, सी में है प्लास्टिक और डी में है मल। तो जैवीय रूप से अपघटित होने वाला जो है सो मल है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई कचरा पैदा करता है? ए में है भारत, बी में है रूस, सी में है जापान और डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। तो सर्वाधिक ई कचरा पैदा करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नगर ठोस अवशिष्ट शब्द का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए में है जहरीला, बी में है खतरनाक, सी में है गैर खतरनाक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नगर ठोस अवशिष्ट जो सामान्यतः गैर खतरनाक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला 10वां क्वेश्चन है, सीवेज अस्वच्छता किससे संबंधित होती है? ए में उपचार के लिए प्रतिक्रिया के साथ सीवेज की विषाक्तता का हस्तक्षेप, बी में है मृदा के अवशिष्ट शुद्धिकरण क्षमता में कमी और सी में है भूमि में सीवेज के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा के छिद्रों का अवरोधन जिसके कारण वातन में रुकावट आने से सेप्टिक स्थितियों का निर्माण होता है। तो 10 का सी हो जाएगा, ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, सीवेज रुग्णता के संबंध में क्या सत्य है?
ए में है सीवेज रुग्णता की स्थिति में मिट्टी के छिद्र या रिक्ति भर जाती है। बी में है वायु का मुक्त परिसंचरण रुक जाता है। और सी में है सीवेज रुग्णता की स्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस निकलती है। तो अगर सीवेज रुग्णता के संबंध में हम देखें तो इसके कारण जो है सो मिट्टी के छिद्र जो है सो बंद हो जाता है, रिक्ति भर जाता है। वायु, जिसके कारण वायु का मुक्त परिसंचरण भी रुक जाता है। और इसके सीवेज रुग्णता की स्थिति में जो है सो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैस भी निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, भूमि पर अवपंक के अनुप्रयोग की स्वीकार्य प्रयोग दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अवपंकी नाइट्रोजन सामग्री, यानी कि 12 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा पानी के उच्च मैलेपन का निर्धारण किया जा सकता है। ए में है जैक्सन मैलापन मीटर। तो इसको आप याद रखेंगे, जैक्सन मैलापन मीटर ही इसका आंसर है। अब 14 क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मांग को क्या कहा जाता है। तो इस पर हमने कई बार चर्चा की है और लगभग सभी मॉडल सेट में इससे संबंधित एक क्वेश्चन डाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। तो ये अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट खतरनाक नहीं है। ए में है कृषि अवशेष, बी में है रासायनिक, सी में है रंग और डी में है इलेक्ट्रॉनिक अवशेष। तो कृषि अवशेष जो है वह उतना खतरनाक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत कौन सा रोग होता है। ए में है सिलिकोसिस, बी में है डर्मेटाइटिस, सी में है एंथ्राकोसिस और डी में है इंसेफेलाइसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंसेफेलाइसिस। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ग छिद्र शौचालय की सीट को जमीन की सतह से कितना रखा जाता है। तो इसका ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो यह जो है जैव विविधता से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, कचरा हटाने की प्रणाली स्थापित करने वाला पहला शहर कौन था। ए में है पेरिस, बी में है लंदन, सी में है एथेंस और डी में है मुंबई। तो कचरा हटाने की प्रणाली स्थापित करने वाला पहला शहर एथेंस था। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेंस। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई अवशिष्ट का कारण है। ए में है सीसा, बी में है कैडमियम, सी में बेरिलियम, डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 21 है, स्वास्थ्य पर पारा का प्रतिकूल प्रभाव क्या है। ए में है फेफड़ा का कैंसर, बी में है किडनी एवं मस्तिष्क की क्षति, सी में है अस्थमा और डी में हड्डी की कमजोरी। तो स्वास्थ्य पर पारा का प्रतिकूल प्रभाव किडनी एवं मस्तिष्क की क्षति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाई ऐश का उत्पादन करता है। ए में है थर्मल पावर प्लांट, बी में स्टील पावर प्लांट, डी में न्यूक्लियर पावर प्लांट और डी में। तो इसमें फ्लाई ऐश का जो है उत्पादन मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो यह 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, यह 1986 में पारित हुआ था। ये आज का मॉडल सेट 11 था। अगले दिन हम मॉडल सेट 12 पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया है। तो आप लोग जो है सो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।